नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 इतिहास के साधन का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है कि लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें कि प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस तरह से आप लोग को इसका उत्तर लिखना है। अगला देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक साहित्य द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर देखो, यहाँ पर वैदिक साहित्य से हमें प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है कि मौखिक परंपरा द्वारा किस साहित्य को संरक्षित रखा गया है। तो इसका उत्तर देखो, मौखिक परंपरा द्वारा ओवी मतलब चक्की के गीत, लोकगीत और लोक कथा जैसे साहित्यों को संरक्षित रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखो क्या है, दूसरा प्रश्न कि निम्न साधनों का वर्गीकरण भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों में करो। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कुछ साधन दिए गए हैं, तो इनका वर्गीकरण आपको करना है कि कौन कौन से मौखिक साधन है, कौन से लिखित हैं और कौन कौन से साधन कैसे हैं, भौतिक हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वर्गीकरण किया है। भौतिक साधन में आप क्या क्या लिखोगे, तो मिट्टी के बर्तन, मन के स्तूप, सिक्के, ये सभी क्या है, भौतिक साधन है। लिखित साधन कौन कौन से हैं, तो ताम्रपट, यात्रा वर्णन, शिलालेख, वैदिक साहित्य, पौराणिक ग्रंथ। फिर मौखिक साधन कौन कौन से हैं, तो लोक कथाएं, ओवियाँ मतलब चक्की के गीत और भजन। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देखो, तीसरा प्रश्न क्या है कि पाठ में दिए गए मिट्टी के बर्तन देखो और उनकी प्रतिकृतियाँ बनाओ। तो आपको करना क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर पाठ में दिए गए जो भी मिट्टी के बर्तन है ना, ये जो आपका पाठ है, पाठ 2, ठीक है, इसमें जो भी मिट्टी के बर्तन दिए गए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, पहले तो आप उनको देखो, ठीक है, और फिर उसके बाद उनके चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्या है, देखो कि किसी भी सिक्के का निरीक्षण करो और उसके आधार पर निम्न मुद्दों का अंकन करो। देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है, कोई भी एक सिक्का लेना है और उसका क्या करना है, निरीक्षण करना है। ठीक है, और उसके आधार पर यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, जैसे कि सिक्के पर अंकित पाठ्यांश, ठीक है, वो क्या है, फिर उपयोग में लाई गई धातु मतलब वो सिक्का किससे बनाया गया है, सिक्के पर अंकित वर्ष, ये सारी चीज़ें आप लोग को बतानी है। उसके बाद क्या है कि सिक्के पर अंकित चिन्ह बताने हैं, सिक्के पर अंकित चित्र, भाषा, भार, ये सभी, आकार कैसा है और मूल्य। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये जो दोनों प्रश्न है ना, 3 और 4, ये आप खुद से करोगे। और 5वां, इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो मौखिक रूप में कौन कौन सी बातें तुम्हें याद है उनको समूह में प्रस्तुत करो। देखो बच्चों, मौखिक रूप में आपको कौन कौन सी बातें याद है, जैसे कि कविता आपको आती है क्या, तो उसे आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है, मतलब सुनाना है। फिर श्लोक आते हैं क्या, श्लोक बताने हैं। श्लोक मतलब क्या होता है, जैसे कि एक श्लोक में आप लोग को बता दूं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, तो ये ऐसे करके आपको श्लोक आते हैं क्या, तो वो आप सुना सकते हो। कोई प्रार्थना आती है, जैसे प्रार्थना करते हैं ना, तो वो पहाड़े आते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप क्या कर सकते हो, समूह में प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतने ही प्रश्न दिए गए थे आपके इस पाठ 2 में, है ना। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोग को बता दिए हैं, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा और पूरा याद करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।